सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर परमेश्वर ने हम सबको संभाला बीते दिनों में, और एक बार फिर परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके वचन को सुने, उस पर चिंतन मनन करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। एक बार फिर मैं परमेश्वर का दास, परमेश्वर का वचन लेके आपके सामने आया हूँ कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में क्या चाहता है वो मैं आपको बता सकूं। परमेश्वर ने एक वचन और मुझको दिया कि मैं जो है उस वचन को आपको बताऊं, और परमेश्वर उस वचन से आपको और मुझको आशीषित करे। आइए हम इससे पहले कि अपनी आराधना को शुरू करें, अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ एक बार फिर हम आपके पास आते हैं। आप अच्छे हैं, आप भले हैं। आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए, आपकी कृपा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन हर एक आशीष, हर एक बरकत के लिए, और खुदावन इस समय के लिए कि खुदावन आपने हमें ये खुदावन समय दिया कि खुदावन हम आपकी आराधना में एक बार फिर इकट्ठा होने पाएँ। आपसे प्रार्थना चाहते हैं खुदावन इस समय आप अपनी उपस्थिति अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में बनाए। जो वादा आपने किया है, जहाँ 2 या 3 मेरा नाम लेने के लिए, मेरा स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं मौजूद होता हूँ। आप अपनी उपस्थिति हम में से हर एक जन के साथ हों इस समय। जो खुदावन आपकी इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं, जो आपकी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप खुदावन उनको हर एक को खुदावन आप संभालें, आशीष और बरकत दें। किसी के घर में किसी भी प्रकार की बीमारी है, दुख है, तकलीफ़ है, आर्थिक समस्या है घर में, आप खुदावन उसको खुदावन दूर करें। बेरोज़गारी है उसको दूर करें। किसी के घर में वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं, बुरी संगति से बचे रहने के लिए, आप खुदावन उनके भी साथ हो। उनकी खुदावन उस प्रार्थना निवेदन को आप खुदावन सुने और आशीषित करें। सारी समस्याएं, परेशानियां आप दूर करें, ताकि खुदावन वो आपके विश्वास में बढ़ने वाले हो सकें और अपने जीवन से आपको धन्यवाद देने वाले हो सकें। हर एक खुदावन जन को संभालने, इस आराधना में हमारे साथ होना, हर एक शैतान की चाल युक्ति से बचाना खुदावन। और खुदावन हम आपकी आराधना करने चाहते हैं, उसके लिए आप हमें बुद्धि दें, हमें सामर्थ्य दें, ताकि खुदावन हम उस बुद्धि, उस सामर्थ्य से आपकी खुदावन आराधना आप ही के मर्ज़ी के अनुसार करने पाएँ। और खुदावन इस छोटी सी आराधना से, प्रार्थना से, वचन से आपको महिमा देने पाएँ। खुदावन आपकी की आराधना, प्रार्थना अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं, और ये सब आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे। आपको आता है तो आप भी हमारे साथ इस गीत को गा सकते हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह उस गीत के द्वारा जो है हमें आशीषित करे और हमें संभाले। आइए हम प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे। मेरा एक मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। वो शरोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शरोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया, पाँव को मेरे सिर किया है। जब अकेला था भटकता और सब ने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शरोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है।
अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूँगा, हाथ उठा के उसकी स्तुति करूँगा। यीशु के लिए जीऊँगा और उसमें मरूँगा, यीशु ही मेरी एकमात्र आशा है, यीशु ही मेरी एकमात्र आशा है, यीशु ही मेरी एकमात्र आशा है। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। सच में जो है अब हमें जीवन भर उसी की स्तुति करनी है, उसी की आराधना करनी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र आशा है, एकमात्र आशा वो हमारी है। क्योंकि उसके दुख उठाने से, उसके क्रूस पे चढ़ाए जाने से जो है हमें जो है पापों से मुक्ति मिली है और हमें जो है अनंत राज्य का वारिस भी हमें होने के लिए आशीषित किया गया है। जब हम उसके उस बलिदान पे, उस क्रूस के बलिदान पे विश्वास कर लेते हैं कि हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, अपने खून को बहाया, बेशकीमती खून को बहाया है, तो जो है हम प्रभु यीशु मसीह के बेटा बेटी बन जाते हैं और अनंत राज्य के वारिस भी बन जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो उस बलिदान के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए दिया है। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और वचन में से हम निकालेंगे, आप भी निकालें अपने वचन में से, बाइबल में से निकालें। आपके पास बाइबल होगी तो आप भी प्रभु के वचन में से निकाल सकते हैं। नए नियम में से हम प्रभु के वचन में से निकालेंगे। लूका की इंजील उसका 24 अध्याय, लूका की इंजील उसका 24 अध्याय उसकी 13 आयत से पढ़ेंगे, उसकी 13 आयत से 35 वचन तक पढ़ेंगे, 13 वचन से 35 वचन तक पढ़ेंगे। इसकी हेडिंग है ऊपर लिखी हुई, इमाउस के मार्ग पर चेलों के साथ, इमाउस के मार्ग पर चेलों के साथ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो है चेलों के साथ हो गया, इसमें वचन में लिखा है। और जैसा मैंने आपको एक वचन पहले हमने सीखा था, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह जो है जी उठा था और हमने उसमें सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह को जो है मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह की कब्र पे जो है सुबह सुबह जो है 2 स्त्रियां गईं, जिनमें से एक स्त्री का नाम था मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम भी थी, क्योंकि उस समय जो है ज़्यादातर जो है महिलाओं का नाम जो है मरियम रखा जाता था। तो ये जो है 2 स्त्रियां गई थी, इस बारे में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो है स्वर्गदूतों ने उनको दर्शन दिया था और उसके बाद जो है प्रभु यीशु मसीह ने भी जो है उन स्त्रियों को दर्शन दिया और कार्य सौंपा कि वो जो है उसके चेलों को, उसके भाइयों को ये बता दें कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। तो उसी के बाद का ये हिस्सा एक और हम सीखेंगे कि इसमें जो है ये 2 चेले हैं जो मार्ग में जो है जा रहे हैं और मार्ग में चलते चलते वो क्या कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातें कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बातें कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जो है क्रूस पे चढ़ाया गया और जो है प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूस पे चढ़ाया गया और प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही बातें कर रहे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो बातें कर रहे थे जो उन दिनों में जो है वहाँ पे हुई थी, जो प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया और फिर वो जो है प्रभु यीशु मसीह जो है अपने कहे अनुसार जो है जी भी उठा, वो सारी बातें जो है ये करके जा रहे थे और बड़े दुखी थे, बड़े परेशान थे, क्योंकि प्रभु को जो है सूली पे चढ़ा दिया गया था, उसको मार दिया गया था। लेकिन अभी इनको ये पता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। अभी जो है ये दुख के साथ जो है जा रहे हैं, इमाउस के रास्ते में जा रहे हैं। तब देखिए हम वचन में पढ़ेंगे क्या हुआ था। उसी दिन उनमें से 13वें वचन को हम पढ़ेंगे, 24वां अध्याय लूका की इंजील उसका 24 अध्याय उसकी 13वें वचन से। उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक के गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। तो जो हैं 2 जन जो हैं यरूशलेम को जा रहे हैं, इमाउस को जा रहे हैं, इमाउस नामक एक गांव है उसको जा रहे हैं। ये 2 जन जो हैं जा रहे हैं जो यरूशलेम से 7 मील की दूरी पर था।
वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। उन बातों पे जो हुई थी उस समय कि प्रभु यीशु मसीह को कैसे मारा गया है, कैसे उसको जो है क्रूस पे चढ़ाया गया है, वो सारी बातें जो है ये आपस में करते हुए जा रहे हैं। तब क्या होता है 15वें वचन में, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। तो हम देख सकते हैं क्या हुआ जब वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे। यीशु मसीह के बारे में क्या बात कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसको मार दिया गया है, उसको गाड़ दिया गया है, और वो ये सारी बातें जो हुई थी वो आपस में कर रहे थे। ये क्या हुआ कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह को जो है गुरु को जो है मार दिया गया है, वो सारी बातें वो कर रहे थे। जब वो बातें वो कर रहे थे तो उनके साथ क्या हुआ कि जो है प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हो लिया। अभी उनको पता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हो लिया है, वो प्रभु यीशु मसीह है जो उन दोनों के साथ हुआ चलने लगा है। अभी जो है उनको कुछ भी पता नहीं है, और जो है वचन में हमने पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हो लिया जब वो उसके बारे में बात कर रहे थे। हम आगे वचन को पढ़ेंगे 16वें वचन को। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। यानी कि इसमें हम वचन में पढ़ रहे हैं उनकी आंखें जो हैं उन दोनों पुरुषों की जो उस समय जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातें करते हुए चल रहे थे, उनकी आंखें बंद कर दी गई थी। उनकी आंखें कौन सी बंद कर दी गई थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान ना सकें। ऐसी आंखें बंद नहीं करी थी जैसी हमारी आंखें होती हैं, हम ऐसे आंखें को बंद कर लेते हैं और हमें कुछ नहीं दिखता। वो आंखें थी आत्मिक आंखें, जिससे वो जो है प्रभु यीशु मसीह को पहचान ना सकें। और वचन में लिखा है उनकी आंखें बंद कर दी गई थी। और क्या हुआ था, 17वें वचन में हम पढ़ेंगे, उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। यानी कि इसमें जो है लिखा है उसने उनसे पूछा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है उनसे पूछा है। अभी जो है वो दोनों जो है प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए कि वो प्रभु यीशु मसीह है जिसके बारे में वो बातें कर रहे हैं। तो वो जो है प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा, ये कौन सी बातें हैं जो तुम करते चल रहे हो, क्या बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वे उदास से खड़े रह गए। वो उदास हो गए कि ये जो है हमसे क्यों जानना चाहता है, क्या बातें हुई हैं, क्या इसको कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है अभी बीते दिनों में क्या हुआ है। तो इसमें 18वें वचन में हम पढ़ेंगे, ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है। यानी कि अभी जो है वो ये कह रहा है, वो क्लियोपास नाम का एक व्यक्ति है जो ये कह रहा है प्रभु यीशु मसीह को कि क्या यरूशलेम में तू अकेला एक व्यक्ति है जो ये जानता नहीं है कि यरूशलेम में पिछले दिनों क्या हुआ है। तो वो समझ रहे थे कि वो जो है यहाँ यरूशलेम में रहते हुए भी इतनी बड़ी जो घटना घट गई है कि प्रभु को क्रूस पे चढ़ा दिया गया है, उसको कब्र में रख दिया गया है, वो मर गया है, उसको मार दिया गया है। ये सारी चीज़ें जो है इसको पता नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला कि तू अकेला व्यक्ति है यरूशलेम में जो ये जो है तू जानता नहीं है कि इस समय जो है इन दिनों में जो है यरूशलेम में क्या हुआ है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन प्रभु यीशु मसीह से कर दिया, लेकिन वो जानते नहीं है कि वो प्रभु यीशु मसीह ही है जो उनके साथ चल रहा है। 19वें वचन में उसने उनसे पूछा कौन सी बातें, यानी कि इसमें जो है प्रभु यीशु मसीह एक और क्वेश्चन उन पे कर रहा है, उनसे कर रहा है क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि कौन सी बातें हैं जो हुई हैं यरूशलेम में, मुझे भी बताओ ऐसी कौन सी बातें हैं। तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने उससे कहा, यानी कि उन दोनों व्यक्तियों ने जो है यीशु मसीह से कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। तो यहाँ पे जो है वो कहते हैं कि यीशु नासरी के विषय में जो यीशु मसीह के साथ किया गया है, यीशु मसीह को जो है
जो है यीशु मसीह को मार दिया गया है, यीशु मसीह को गाड़ दिया गया है, और जो है इतना उसको जो है कोड़े लगाए गए हैं, उसको सूली पे चढ़ा दिया गया है। तेरे को कुछ भी नहीं पता कि इन दिनों में यरूशलेम में क्या हुआ है। और हम देख सकते हैं इसमें 20वें वचन में, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया जाए। यानी कि वो सारी चीज़ें बता रहे हैं, वो इस समय नहीं जान पाए हैं कि जो उनसे बातें कर रहा है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह जो है जी उठा है, तो वो उसको बता रहे हैं कि हमारे जो है सरदारों ने जो है उसे पकड़वा दिया है और जो है उस पर मृत्यु की आज्ञा दी गई और ये सब हो गया है और उसे क्रूस पर चढ़वाया। मतलब वो चीज़ें जो है प्रभु यीशु मसीह को वो बता रहे हैं, क्योंकि वो पहचान नहीं पाए हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है जी उठा है। और प्रभु यीशु मसीह जो है उनसे बातें कर रहा है, उनसे पूछ रहा है। अभी वो पहचान नहीं पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? उनकी आत्मिक आंखें बंद कर दी गई थी कि वो यीशु मसीह को पहचान ना पाएँ। और हम आगे वचन में पढ़ेंगे 21वें वचन में, परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है तीसरे दिन जी उठा था। और ये क्या कह रहे हैं कि इन सब बातों के हुए वे अभी ये आज तीसरा दिन है। तो उनको ये नहीं पता था कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, और उसने जो है मरियम मगदलीनी को जो है दर्शन दे दिया है। उसको ये बोल दिया है कि चेलों को जाके बता दो कि मैं जी उठाऊँ, और जो है बाकी जो है मेरे भाई हैं उनको बता दो मैं जी उठाऊँ और मैं उनको दर्शन दूंगा। ये सारी बातें जो हैं, इन बातों से जो है ये दोनों व्यक्ति जो हैं अनजान है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। इसलिए वो जो सारी चीज़ें जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई थी वो उसको प्रभु यीशु मसीह को बता रहे हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए हैं। आइए हम वचन को आगे पढ़ें, 22वें वचन को। और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी। इसमें हमने देखा कि वो जो है उस स्त्रियों के बारे में बता रहे हैं, मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम जो थी, कि वो जो है गई थी, सुबह कब्र पे गई थी। और जो है उन बातों ने हमें आश्चर्य में डाल दिया है। क्यों डाल दिया है? उन्होंने जो सुसमाचार दिया था कि प्रभु यीशु मसीह जो है जी उठा है, प्रभु यीशु मसीह जो है जी उठा है, यीशु नासरी जी उठा है। और वो चेलों को भी बताया, ये जो है ये भी प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, इनको भी ये बातें बताएं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, उसने दर्शन दिया है, स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया है, उन्होंने ये बताया है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। और ये जो व्यक्ति हैं ये भी प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, लेकिन जो है ये भी आश्चर्य में है कि ये जो है उन स्त्रियों ने क्या बोला है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। अभी ये भी विश्वास नहीं कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह सच में जी उठा है और जो है वो जो है दर्शन उनको देगा। इसलिए वो आपस में बात करते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इनके साथ हो लिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को भी ये जो है पहचान नहीं पाए, क्योंकि इनकी आत्मिक आंखें बंद कर दी गई थी। और जो है ये कह रहे हैं, ये आश्चर्य की बात उन स्त्रियों ने हमें बताया है कि प्रभु यीशु मसीह जो है जी उठा है। हम आगे वचन में पढ़ेंगे 23वें वचन में, और जब उसका शव न पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वे जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मनमतियों। तो यहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह को सारी चीज़ें उन्होंने बता दी हैं कि उन स्त्रियों को जो है दर्शन दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, और जो है स्वर्गदूतों ने ये दर्शन दिया है कि वो जी उठा है। लेकिन जो है वो सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह को वो बता रहे हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया कि जो है 25वें वचन में,
तब उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने जो है उन दोनों चेलों से कहा जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करते हुए जा रहे थे, उनसे क्या बोला, हे निर्बुद्धियों। उनको बोला हे निर्बुद्धियों, यानी कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं है। जब मैंने ये बोला था कि मैं जो है तीसरे दिन जी उठूँगा, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार ये बोला था कि इस मंदिर को गिरा दो और ये 3 दिनों में जो है मैं बना दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए ये गवाही दी थी कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ये बातें जो हैं ये चेले जो हैं भूल चुके थे कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला था कि तीसरे दिन वो जी उठेगा। लेकिन वो क्या ये दोनों भी आश्चर्य कर रहे थे, उस बातों पे विश्वास नहीं कर रहे थे कि स्त्रियों ने जो है ऐसा जो है वचन हमें बताया है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, उसने हमें दर्शन दिया है, और जो है स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। और जो है ये चेले भी विश्वास नहीं कर रहे थे, बाकी कोई भी जो है विश्वास नहीं कर रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या बोला, निर्बुद्धियों, क्योंकि वो समझ नहीं पाए थे कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। और फिर क्या बोला, और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मत हो। तो सारी भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मत हो, यानी कि तुमने जो है विश्वास नहीं किया अभी तक कि जो है मैं जी उठाऊं, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। तुम जो है अभी भी आश्चर्य कर रहे हो उस बात पे कि जब स्वर्गदूतों ने ये बता दिया कि वो जी उठा है, और मैंने खुद दर्शन देके जो है मरियम मगदलीनी को ये बोल दिया कि मैं जी उठाऊँ, चेलों को बता दो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, और मेरे भाइयों को बता दो। लेकिन वो अभी भी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उनको ये विश्वास नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के कहे अनुसार जी उठा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये बोला कि जो है भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, निर्बुद्धियों, तुम्हें अभी तक जो है ये विश्वास नहीं है कि मैं जी उठाऊं। क्योंकि क्यों नहीं है विश्वास, क्योंकि वो उस बात को जो है गंभीरता से उन्होंने नहीं सुना था जो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कही थी। जब कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि ये मंदिर गिरा दो और मैं इसको 3 दिन में बना दूंगा, और वो वाक्य जो था वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए बोला था कि मैं जो हूँ तीसरे दिन जी उठूँगा। वो नहीं समझ पाए थे कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा, इसलिए वो आश्चर्यचकित थे। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये बोला है, ये निर्बुद्धियों बोला कि क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पाए थे। आइए हम वचन को आगे पढ़ेंगे। 27वें वचन में, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातें जो है उनको बता दी, और जो है क्या करा, मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके, यानी कि इनसे आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। सारी बातें जो हैं उनको बता दी हैं, सारी उनको बातें जो हैं बता दी कि उसके विषय में क्या लिखा था कि प्रभु यीशु मसीह दुख उठाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, और जो है उसके बाद वो तीसरे दिन जी उठेगा। ये सारी बातें उनको बता दी हैं प्रभु यीशु मसीह ने के वचन में, पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है। और फिर उसके बाद 28वें वचन में लिखा है, इतने में वे सब गाँव के पास इतने में वे उस गांव के पास पहुँचे जहां वे जा रहे थे। उस गांव में जहां पे वो जा रहे थे दोनों व्यक्ति, वहां पे जो है पहुंच गए हैं वो 2 व्यक्ति, और प्रभु यीशु मसीह भी उनके साथ पहुंच गया है। लेकिन अभी तक जो है वो दोनों व्यक्ति जो हैं प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए हैं कि वो जिसके विषय में बात करते आ रहे हैं, जिस विषय में वो दुखी हैं, परेशान हैं, वो जो है जीवित हो चुका है, वो उनके साथ ही चल रहा है। तो अभी तक वो पहचान नहीं पाए हैं। और वचन में लिखा है 28वें के बी पार्ट में, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वे आगे बढ़ना चाहता है। यानी कि यीशु मसीह के जो है ढंग से ऐसे जान पड़ा, यानी कि ऐसा लग रहा था कि प्रभु यीशु मसीह आगे जाना चाहता है।
तब क्या हुआ हम आगे पढ़ेंगे। परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वे उसके साथ रहने के लिए भीतर गया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो है आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उन दोनों व्यक्तियों ने उसको रोक लिया कि अब जो है संध्या हो चुकी है, अब तू जो है आगे मत जा, आगे जो है अंधेरा हो चुका है, अब तू हमारे साथ ही रुक जाओ। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रुक गया उस रात को। और फिर क्या हुआ, तब वे उनके साथ रहने के लिए भीतर गया, यानी कि उनके घर जो है चला गया, जहाँ पे वो रहते थे उस घर में, उनके घर के भीतर चला गया। और वचन में लिखा है, जब वे उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जैसे कभी भी भोजन करता था तो वो धन्यवाद करके रोटी को तोड़ता था और धन्यवाद करके रोटी को तोड़ के उसने उन दोनों को भी दी। और प्रभु यीशु मसीह जो है उनके साथ भोजन कर रहा है। और हम देख सकते हैं 31 वचन में, तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वे उनकी आंखों से छिप गया। यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और उनको दे दी तो प्रभु यीशु मसीह को वो पहचान गए। और जो है जो आंखें उनकी बंद कर दी गई थी, जिस कारण वो पहचान नहीं पाए थे, ऐसी हमारे आंखें अभी हम देख सकते हैं, लेकिन ये आंखें जो हैं ये वो आंखें नहीं थी, आत्मिक आंखें बंद कर दी गई थी कि वो जो है प्रभु यीशु मसीह को पहचान ना पाए कि प्रभु यीशु मसीह जो है उनके साथ हो लिया है। और जो है जब वो भोजन के लिए बैठा उनके साथ प्रभु यीशु मसीह, और जो है उसने रोटी तोड़ के उनको दी, तब वो जो है उन्होंने पहचान लिया प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें खोल दी गई थी उस समय। लेकिन हमने इस वचन में जो हमने सीखा, मेन चीज़ हमने जो जानी है, सीखी है, वो क्या सीखी है कि जो है ये इमाउस के रास्ते में जो दो चेले जो हैं जा रहे थे, वो क्या कर रहे थे कि वो जो है किस विषय में बात कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे कि जो है प्रभु यीशु मसीह को मार दिया गया, गुरु को मार दिया गया, क्रूस पे चढ़ा दिया गया, कब्र में रख दिया गया, ये सारी बातें वो कर रहे थे। तब जो है प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हो लिया था। जब जो है अगर हम अपने जीवन में देखें कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में बातें करते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने अजीज़ों में, अपने लोगों में, तब प्रभु यीशु मसीह का वचन आज हमें बता रहा है, तब वो हमारे साथ हो लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन में ज़्यादातर क्या बातें करते हैं, कभी इसकी बुराई, कभी उसकी बुराई, कभी उसकी बात, कभी उसकी बात। तो क्या होता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपने जीवन में बात ही नहीं करते तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हमारे जीवन में क्यों हो लेगा। इनके साथ क्यों हुआ था प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में नहीं, प्रभु यीशु मसीह के जो है जो भी प्रभु यीशु मसीह के साथ उनको सताया गया था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में बात कर रहे थे, कैसे वो चंगाइयाँ दे रहा था, कैसे वो सब कुछ अच्छी भलाई की कार्य कर रहा था, लेकिन फिर भी जो है उसको मृत्यु दे दी गई, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसको मार दिया गया। ये बातें जो थे ये चेले कर रहे थे, ये व्यक्ति कर रहे थे। तब जो है प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हो लिया। वो दुनियावी बातें नहीं कर रहे थे कि जो है उसका बुरा सोच रहे थे, उसका बुरा सोच रहे थे, किसी का बुरा नहीं सोच रहे थे, वो कोई दुनियावी बात नहीं कर रहे थे, वो यीशु मसीह की बात कर रहे थे। तब यीशु मसीह उनके साथ हो लिया। तो आज का वचन हमें ये सिखा रहा है कि हम जब प्रभु परमेश्वर के बारे में बात करेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हो लेगा, हमें जो है आशीषित करेगा, हमें बरकत देगा, हमें जो है रूहानी जिस्मानी आशीषें देगा, सारी आशीषें प्रभु यीशु मसीह हमें देगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जान पहचान वालों के अंदर जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे, तब वो हमारे साथ हो लेगा। लेकिन अगर दुनियावी बातें करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कभी हमारे साथ नहीं होगा। तो आज का वचन हमें ये सिखा रहा है कि हमें जब इमाउस के रास्ते पे इन दोनों चेलों ने
जो है व्यक्तियों ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में बातें करी, तो प्रभु यीशु मसीह इनके साथ हो लिया। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ भी हो लेगा जब हम ज़्यादातर अपने जीवन में प्रभु के वचनों के बारे में बात करेंगे, प्रभु के बारे में बात करेंगे, उसकी चंगाइयों के बारे में बात करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हो लेगा। हमारे जीवन में जो परेशानी है, दुख हैं, तकलीफ़ हैं, उनको भी प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में से दूर कर देगा और हमें जो है चंगाइयाँ दे देगा, आशीषित कर देगा। तो आज का वचन हमें ये सिखा रहा है, हमें अपने जीवन में जो है ज़्यादातर जो है प्रभु के सम्मुख बने रहना है, उसकी उपस्थिति में रहना है। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हो ले, हमारे साथ जो है वो भोजन करे, हमें आशीषित करे, तो हम उसके विषय में ही जो है अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों के साथ बात करें, इधर उधर की ज़्यादा बातें ना करें। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे, तो उसके ही वचनों के बारे में एक दूसरे से बात करें और प्रभु के वचनों में बढ़ें, प्रार्थनाएं करें, तो प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपको आशीषित करेगा, आपके घरों से परेशानियां चली जाएंगी और आप प्रभु को धन्यवाद देने पाएंगे। आप हमें भी अपनी प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और वीडियो के नीचे कमेंट्स में जो है आप अपने नाम लिख सकते हैं, अपने जो है विषय बता सकते हैं, किस विषय पे हमें आपके लिए प्रार्थना करनी है, और आप भी प्रार्थना करें, तब प्रभु यीशु मसीह जो है आपको आशीषित करेगा। जब आप खुद भी प्रार्थना करोगे, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह आपको उस परेशानियों में से बाहर निकाल लेगा जो आप उस परेशानियों से निकलना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, बरकत दे, संभाले, और जो है हमें अपने वचनों में बढ़ाए, ताकि हम उसको अपनी जीवन से महिमा देने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आमीन।